गुड मॉर्निंग सबको। जय मसीह। प्रभु यीशु पिता परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। तो आज का विषय है परमेश्वर और धन। इसके बारे में हम और आप वचन से देखेंगे कि वचन परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इससे हम और आप सीख सकते हैं। तो आइए हम वचन पढ़ते हैं। मत्ती 6 अध्याय वचन 24 से 34 तक है। तो इसमें हम कुछ कहानी ऐसी है कि हमारे और आपके जीवन में लागू कर सकते हैं। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़ के है? नहीं। आकाश के पंछियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खतों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उससे अधिक मूल्यवान नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? तो आगे हम वचन में फिर देख सकते हैं। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। या तो एक से बैर एक से मिला रहेगा। कहने का मतलब क्या है कि परमेश्वर और धन दो चीज़ है। या तो हमें एक को छोड़ना पड़ेगा, या तो एक से मिला रहना पड़ेगा। परमेश्वर यहाँ पे बात करता है। प्रभु यीशु ने कहा है कि मेहनत करो, पसीना बहाओ। बिना कर्म का नहीं हो सकता। प्रभु यीशु ने मना नहीं किया है, लेकिन हमें महत्व किसको देना है? उस रुपये को या परमेश्वर को? प्रभु यीशु इसके बारे में बोलते हैं कि ये सेवा के बारे में। हम धन की सेवा करते हैं या परमेश्वर की सेवा करते हैं। बोलते हैं कि इस आधार पे हम और भी आगे सीखेंगे। जैसे कि पंछी का उदाहरण दिया परमेश्वर ने कि पंछी न बोते हैं, न काटते हैं, न खतों में बटोरते हैं, लेकिन उनको खिलाता कौन है? परमेश्वर। वो कहीं भी जाते हैं उनके लिए अन्न तैयार रहता है। और वचन उसमें भी 29 में, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र न पहने हुआ था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो अल्प विश्वासियों तुमको वह उनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। बोलते कि परमेश्वर ने घास का भी वर्णन किया है, लेकिन उससे बढ़ के हम हैं। बोलते हैं कि और वचन में और भी लिखा है, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पहनेंगे, पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। परमेश्वर हमारे मांगने से पहले जानता है कि हमें क्या आवश्यकता है। तो बोलते हैं कि आज का दौड़ जो है मसीह दौड़, तो हमें किस में दौड़ना है? मसीह दौड़ में दौड़ना है, ताकि हम उस धन के पीछे ना दौड़े। है मेहनत करना है, कमाना है, क्योंकि आज का जो दौड़ है बिना पैसे का कुछ भी हो नहीं सकता। लेकिन नहीं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा महत्व परमेश्वर को देना है। बोलते हैं कि जब हम पैसों के पीछे जाने लगते हैं तो हमारे जीवन में, हमारे सोचों में तरह तरह की ये संसार की सोचें आती हैं। वो हमें क्या करती है? परमेश्वर से दूर लेके चले जाती है।
तो हम आज बहुत से देखो संसार में है जो उस पैसे का गलत उपयोग करते हैं, है ना, क्योंकि पैसा उनको उस परमेश्वर से दूर लेके चलेगा, तो गलत काम भी कर सकते हैं और करते हैं। तो हमें और आपको क्या करना है, हमें परमेश्वर या धन, तो हमें किसको चुनना है, परमेश्वर को चुनना है, ताकि हमारा जीवन वो पंछी से भी बढ़ के है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जो भी तेरे वचन के द्वारा बातें किए पिता परमेश्वर, जो भी भाई बहन पिता परमेश्वर इस वचन को सुने, उनके जीवन में काम करना, ताकि तेरी महिमा तेरी प्रशंसा हो पिता परमेश्वर। ऐसे हमें हर दिन पिता परमेश्वर अपनी संगति में बनाए रखना है। इसी विनती में आराधना करता हूँ। सारा आदर सारा महिमा आपके चरणों में सौंपता हूँ, प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।